the largest in the country. We have 12% of the total livestock of this country. We have got 2.38 goats, 1.37 cows, 1.39 buffaloes, sheep, camel. These are very, very encouraging numbers. The milk production, we are second in the country. We almost produce 30 million metric tons of milk every year. We are contributing 14% of the milk that is produced by this country. Ours is a arid and semi-arid area where agriculture is always coupled, complemented with animal husbandry. The entire four are present here on behalf of the government of Rajasthan. हमारे बीच मेयर मैडम भी बैठे हैं, प्रेसिडेंट फिक्की भी बैठे हैं, इलस्ट्रियस इंडस्ट्रियलिस्ट भी बैठे हैं. इससे पहले हमारा एक इन्वेस्टमेंट मीट भी हुआ and we were thrilled to know that people are really interested to invest in Rajasthan. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि आपने बताया ग्रोइंग सेक्टर है. राजस्थान में बताऊं मैं आपको कि जो प्राइमरी सेक्टर है उससे जो क्रॉप का पोर्शन है उससे भी अधिक लाइफ स्टॉक का पोर्शन है, यानी 49% ऑफ द GVA इज कंट्रीब्यूटेड बाय लाइफ स्टॉक. सो इन दैट कंडीशन हमारा जो रूरल इकोनॉमी है उसका बैकबोन आज डेयरी बनता जा रहा है. हम लीडिंग स्टेट हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करता है. यूपी इज जस्ट अ बिट हायर देन अस, बट वी आर ऑन टू इट दैट वी विल बी लीडिंग स्टेट इन मिल्क प्रोडक्शन इन क्वाइट सम टाइम. लेकिन हमारे यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ और पोटेंशियल की हम बात करते हैं, हम 10 करोड़ लाख लीटर प्रतिदिन बनाते हैं दूध. आप कैसे क्या परिकल्पना कर रहे हैं? आज गुजरात की इस धरती पर हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी पधार रहे हैं और यहाँ जो राजस्थान के प्रवासी बंधु हैं उनके साथ में बैठक करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और राजस्थान के प्रवासियों को राजस्थान में आकर के वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करें और वहाँ की GDP में भी उनका योगदान रहे, इस दिशा में उनसे सहयोग की अपील करेंगे. वैसे राजस्थान के प्रवासी पूरे देश भर में हैं और जहाँ है वो वहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, उन प्रदेशों के विकास के लिए हमेशा प्रयास करते हैं. राजस्थान गुजरात में भी हमारे प्रवासी बंधु बहुत सारी संख्या में है और यहाँ आकर के उन प्रवासियों ने गुजरात के विकास के लिए, गुजरात की GDP को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है. राजस्थानी प्रवासियों का बहुत बड़ा योगदान है. निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि यहाँ का विकास में सहयोग वो करे, लेकिन हमारा राजस्थान जो उनकी जन्मभूमि है, उनकी कर्म भूमि है, उनकी जन्मभूमि है और उनकी मातृभूमि है, तो मातृभूमि में भी आकर के वो हमारा भी सहयोग करे. इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में ग्राम योजना शुरू की है और ग्राम योजना में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि 2047 तक हमारा देश विकसित देश बने, हमारा देश आत्मनिर्भर देश बने, हमारा देश विश्व गुरु बने, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए राजस्थान में जो ग्राम योजना के जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, गांवों में सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, तब तक हमारा देश विकसित नहीं बनेगा. तो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने योजना शुरू की है गांवों के विकास के लिए 2047 तक का विजन बनाते हुए कि गांव में क्या सुविधाएं होनी चाहिए. शिक्षा की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में हो, चिकित्सा की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में हो, सड़कें पर्याप्त मात्रा में हो, पानी की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में हो और रोजगार के अवसर है वो सारे के सारे है ना वहाँ गाँव में ही उपलब्ध हो. महिलाओं को रोजगार मिले, किसानों को रोजगार मिले, युवाओं को भी वहाँ रोजगार मिले. इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना चला रखी है और इसी के तहत जैसे इन्वेस्टरों से भी, जैसे देश भर के इन्वेस्टरों से माननीय मुख्यमंत्री जी मुलाकात कर रहे हैं. पहले दिल्ली में इन्होंने इन्वेस्टर मीट बुलाई थी, फिर बेंगलोर में बुलाई, अभी गुजरात में है, आगे और प्रदेशों में बुलाएंगे. और अब हमारे जो प्रवासी हैं उनको वहाँ आकर के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ इन्वेस्ट के बहुत सारे अवसर है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो,
या पशुपालन डेयरी के क्षेत्र में हो या शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में, राजस्थान जैसा प्रदेश है ना, वो एक अवसर देने वाला प्रदेश है। इसलिए हम सभी हमारे प्रवासी बंधुओं और अन्य देश भर के लोगों से भी इन्वेस्ट के लिए हम अपील करते हैं। बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम चलाया था और राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए के प्रवासियों ने, देश भर के उद्योगपतियों ने राजस्थान के विकास के लिए एमओयू किए थे। उसमें से हमने 8 लाख करोड़ के एमओयू धरती पे भी उतार दिए, बाकी भी प्रक्रिया दिन है। तो सरकार ने अलग से एक विभाग खोला है प्रवासियों के लिए और एक एकल खिड़की भी खोली है, जिससे उनको प्रॉपर तरीके से उनको सुविधा मिले और उनके लिए हम प्रवासियों के लिए काम कर रहे हैं। सरकार राजस्थान में सबसे प्रमुख व्यवसाय है और वहाँ की जो आबादी, हमारे राजस्थान की आबादी का 70% लोग हैं वो कृषि का कार्य, पशुपालन का कार्य करते हैं और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो जब तक हम उनको मजबूत नहीं करेंगे तब तक जैसे हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। इसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी का यही प्रयास है कि हम कृषि के क्षेत्र में किसानों को मजबूत करें, कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करें, डेयरी सेक्टर को मजबूत करें और इन लोगों को वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिले। हमारे राजस्थान में आज कोऑपरेटिव सेक्टर, डेयरी सेक्टर में बहुत सारे रोजगार के अवसर है। हमारी जो है ना समितियों में ज़्यादातर महिलाएं अध्यक्ष बनी हुई है और वो रोजगार से जुड़ी हुई है, दूध का संकलन करती है। दूध उत्पादन में हमारा जो राजस्थान है पूरे देश भर में दूसरे नंबर पर आता है। तो निश्चित रूप से हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए भी काम करें, जिससे महिलाओं को रोजगार मिले, हमारे किसानों को रोजगार मिले और पशुपालकों को रोजगार मिले। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है।